पटाख से मिला सटाक से। आप लोग को ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। टक 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 टक। देशभक्तों से भरी यह रेलगाड़ी विदेश भक्तों को ट्रोल करने जा रही है। अगर कोई देशद्रोही पटरी पर आया या आने के बाद खेत में भागने की कोशिश की तो यह रेलगाड़ी पटरी से उतरकर खेतों में जा कर मारेगी। कृपया देशद्रोही दूर रहें। धन्यवाद। ऐसे देशभक्त जो रहते इंडिया में हैं लेकिन वो देशभक्त इंडिया के नहीं है, वो देशभक्त हैं चाइना के। मैं बता रहा हूँ कैसे। जून 2020 में रेडमी की एक सेल निकली जिसमें 1 मिनट के अंदर सारे सेलफोन बिक गए। किसने खरीदा यार? किसने खरीदा वो सारे फोन? किसने? कहाँ गई आपकी देशभक्ति? हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप आए इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। बस हो गया। एक बात बताइए, आप लोग जितने लोगों ने रेडमी का फोन अभी खरीदा है या मार्च अप्रैल के बाद खरीदा है, एक बात बताओ, हे मूर्ख, क्या जब तुझ पे हमला होने लगेगा, जब 4 लोग तेरे जान पहचान या अनजाने लोग तुझे मारने पे उतारू हो जाएंगे, तो क्या तेरा यह दूरसंचार यंत्र तेरी रक्षा कर पाएगा? हाँ या ना? चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है, सब कोई अपने आप को देशभक्त तो सब लोग बन रहे हैं फेसबुक पे। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे देशभक्त बनिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लीजिए, वहाँ पे देशभक्त बनिए। लेकिन जब असली देशभक्ति की बारी आती है, सारी देशभक्ति आपकी इधर उधर चली जाती है। बस एक सेल लगने की देर है, यहाँ पर ही सब कुछ आपको दिख जा रहा है कि कौन कितना देशभक्त है और कौन कितना। खैर छोड़िए। मैं एक ऐसे देश की कल्पना करना चाहता हूँ जिसमें अगर कोई व्यक्ति चाइनीज सामान का उपयोग कर रहा है तो अगर उससे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो वो कहता फिरे भयानक पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तो कुछ इस तरीके से वो कहता मिले। एक देशभक्त और हैं। हाल ही में मैंने एक समाचार पढ़ा जिसमें लिखा था जो भी हमारी दुर्घटनाएं हुई चाइना को लेकर, हमारे भारतवर्ष के कई जवान वहां शहीद हो गए। अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई एक जवान थे हमारे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे 3000 लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। 3000 लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। बहुत अच्छे। अगर उसमें से 2 भी कोरोना पॉजिटिव रहेगा ना, तब तो भाई साहब। अब हम बात करते हैं चाइना बाइकआउट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाइकआउट बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। लोग बॉलीवुड का बाइकआउट कर रहे हैं। जब से चाइना से हमारा वार हुआ है तब से हम चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, पटक दो सब कुछ सब लोग। खासतौर से करण जौहर की जो मूवीज हैं देख लेते हैं, ये भी बाइकआउट आप लोग का देख लेते हैं। जैसा कि चाइना का बाइकआउट आप लोगों ने कर दिया, जून 2020 को ही सारी आपकी देशभक्ति दिख चुकी है। तो कोई बहुत जरूरी नहीं कि बॉलीवुड की एक मूवी आएगी और टिकट सारे बिक जाएंगे। बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे लोगों का मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप लोग बिल्कुल जाइए, बॉलीवुड की पिक्चर देखिए। कोई घंटा किसी को मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ, घंटा किसी को नहीं पड़ी है। सारे रेडमी नोट 9 सारे बिक चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। 1 मिनट के अंदर सारी देशभक्ति आप लोगों ने दिखा दी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति तो आपको खाली फेसबुक पे दिखानी है। वही रेडमी के फोन से सारे पोस्ट आप करेंगे कि आई एम द पैट्रियट या वॉट एवर, जो भी कुछ भी करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप एक फ़ोन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि एक फ़ोन बनाने में कितना ज़्यादा प्योरीफाइड वाटर यूज़ होता है। और इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस ये जानिए कि एज लॉन्ग एज यू कैन यूज़ अ डिवाइस, जस्ट यूज़ इट। जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें, मतलब ये नहीं ज़्यादा यूज़ कर लें, जितना लंबे समय तक यूज़ कर सकें करिए। और एक बात और बता दूं, 2019 में 120 मिलियन यूज़र रहे टिकटॉक के, सिर्फ इंडिया में, जो कि 12 करोड़ के बराबर होता है। मैं 120 मिलियन यानी शायद 12 करोड़। और एवरेज यूज़र ने टिकटॉक पे स्पेंड किया 52 मिनट पर डे के हिसाब से। जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, उसके बाद जब मैंने भागाकार किया, तो एक बार सोचा फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और उसके बाद भागाकार करने में गलती क्या है। तो मुझे ये मिला कि हमने 11,000 साल अपने इस देश भारतवर्ष के बर्बाद कर लिए हैं। मुबारक हो आप सभी को। और इसमें हमारी युवा पीढ़ी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, और ख़ासतौर से उनका जो सर पे भुजंग जैसा बाल लेके घूम रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी ये लोग दिखें, बस कुछ मत करिए, इनको देखिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। हाँ, मोबाइल छीन के भाग जाएं, हाँ ये भी कर सकते हैं।
नहीं हम नहीं बता रहे हैं, ये सब आइडिया हम नहीं दे रहे हैं, ठीक, ये सब आइडिया हम नहीं दे रहे हैं, बस करना हो तो करिए, जो ठीक लगे करिए, मतलब हम नहीं कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह के भी क्या कर लेंगे। एक बात और करनी है कि अग्रेशन में आके कहीं कहीं आप लोग अपना सामान न नुकसान कर लें, तो रेडमी का फ़ोन अगर आपके पास है या ऑनर का है तो रखे रहिए, अभी मत तोड़ लीजिएगा। मार्च अप्रैल के बाद से बस खरीदना नहीं है, फोड़ नहीं लेना है, फिर दूसरे रेडमी के फ़ोन से जो है कि उसी फूटे हुए फ़ोन का फोटो डाल देना है, ये सब मत करिएगा, ठीक है। मूर्ख होने में, दुष्ट होने में और देशभक्त होने में बहुत फर्क है। फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो कोई आपको समझा भी नहीं सकता। मूर्ख लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी समस्या ये है ना, आप उनको बता ही नहीं सकते कि वो मूर्ख हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। Xiaomi, Realme, MI एक ही बात है, ठीक है। बहुत कोई परेशान नहीं होना है, ये नहीं कि हमारे पास तो Realme है। जिन्होंने मार्च अप्रैल के बाद खरीदा है खासतौर से, उनसे ये कहना है कि आप एक काम करिए, आप अपने आपको थोड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरत है ना। क्योंकि मान लीजिए कहीं भी चले गए, फ़ोन निकाला और कुछ हो गया आपके साथ, तो फिर डिफेंस में आपके पास कुछ तो होना चाहिए। फ़ोन तो आपकी रक्षा करेगा नहीं, बिल्कुल। फ़ोन तो ऐसे चुलपुट जैसा पड़ा रहेगा, तो OnePlus नहीं आपको बचा पाएगा, नहीं आपको Redmi बचा पाएगा, नहीं आपको Huawei बचा पाएगा। इंटरनेट पे कोई कुछ भी कह रहा है, तर्क देने वाले तो हर जगह है, जैसा कि आप जानते हैं, आपके घर में भी होंगे दो चार। ऐसा तर्क देंगे कि वो तर्क ही नहीं होता है, वो कुतर्क हो जाता है। वो आपसे पूछेंगे खुद ही, भाई साहब ये बताओ, ये मोदी गवर्नमेंट ये Redmi का फ़ोन, ऑनर का फ़ोन इंडिया में मंगा ही क्यों रही है? अरे भाई साहब ये एक बात बताओ, आपके घर में फिनाइल रखा रहेगा तो आप पी लेंगे, नहीं ना पिएंगे। आपके घर में अगर कॉइल रखा रहेगा तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे ना। तो Redmi का फ़ोन ऑनलाइन रहेगा तो आप खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीद लेंगे। हाँ खरीद लीजिए, बहुत अच्छा करिए, मतलब खरीद ही लीजिए बस। तो बाइकआउट सिर्फ चाइना का नहीं करना है, बाइकआउट ऐसे लोगों का करना है ना जो इंडिया में रह के ना चाइनीज सामान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्या करेंगे भाई, अपने जब घर के ही लोग वैसे हैं तो बाहर क्या बोलना है। मतलब हमारे देश भारत के ही लोग जब ऐसे पड़े हुए हैं जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं है भाई हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल सोचना ही नहीं। आप उनको समझा भी नहीं सकते, दो तमाचा मार के आगे बढ़िए। अच्छा आइडिया है, नहीं ये सब नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ये सब हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। दो तमाचा मार के समझ जाइए, हम बता दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल्द ही हाल ही में मुझे एक, आप सबको भी वायरल मैसेज एक मिल गया होगा कि ये चाइना एप्लीकेशन है और इसमें ये सब सारी चीजें इंस्टॉल कर देनी है। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। आप देखते ही पक से जो है अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, बिल्कुल टाइम मत गवाइएगा, क्योंकि वो चाइना ऐप जहरीले हैं, जहरीले एकदम जहर जैसे डस सकते हैं आपको। तो बिना समय गवाए अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसमें जूम ऐप भी एक है, ठीक है, वो अमेरिका बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, एक बार आप देख लीजिए ना, अमेरिकन है ये कंपनी। लेकिन आपको क्या है, आपको जब कुछ भी मिल जाएगा देशभक्ति का भूत सवार हो जाएगा। जब तक कोई सेल नहीं लग जाती तब तक देशभक्ति का भूत सवार रहेगा। जब तक PUBG जैसा कोई एप्लीकेशन नहीं आ जाता तब तक देशभक्ति का भूत सवार रहेगा। जैसे ही आ जाता है तो चुटकी में सारी देशभक्ति इधर उधर हो जाएगी। सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जाएंगे मूवी देखेंगे, बॉलीवुड बाइकाट की ऐसी तैसी चूल्हे भाड़ में गया सब कुछ। इंसानियत के नाम पे इंसानियत नहीं दिखानी, चलें देशभक्ति दिखाने। लोग पैसा चुरा ले रहे हैं यार, एक दूसरे का पैसा ले लेते, वापस नहीं करते, फोन नहीं उठा रहे, मतलब क्या। मेरा भी कोई 1,500 बाकी है, फोटो वीडियो देख रहा हो तो दे दे यार। खैर चलिए, हंसी मजाक बहुत हो गया। और उसमें कई सारे और भी एप्लीकेशन थे जो इधर उधर कंट्रीज के थे। तो देखिए सिर्फ चाइना से हमें प्रॉब्लम है, अदर कंट्रीज के जो भी एप्लीकेशन है उसमें खुद इंडिया का भी शेयर होता है। तो आप ऐसा मत करिए कि अनसंट कुछ भी कदम उठा लीजिए, ठीक है, बिना कोई फैक्ट चेक किए फटाक से आप जाएंगे तुरंत अनइंस्टॉल कर देंगे। ऐसा मत करिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। बहुत दिन से मैं ये बातें बता रहा हूँ, और कि पहले जब कोई भी आपको मैसेज मिले तो आप एक बार उसको चेक करिए। लेकिन नहीं, चेक कहाँ करना है, हमने भी पुराने वीडियोज़ में बता रखा है भाई साहब। नासा की फोटो आगे, हम प्लूटो पे होकर आए हैं, कल फोटो भेजेंगे हम आपको। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। और कोई भी वीडियो शेयर या वायरल करने से पहले या कोई भी टेक्स्ट शेयर करने से पहले यार एक बार देख लो। नहीं तो कम से कम अगर नहीं पढ़ने का टाइम है ना तो शेयर तो मत करिए आप लोग, ठीक है। जब टाइम मिले पढ़ लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए ऑनलाइन, तब शेयर करिए। ये नहीं पटाख से मिला सटाख से। आप लोग को ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, टक 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 टक। बाकी बातें बाद में होंगी, अब तक के लिए इतना ही, बाद में बात करते हैं, बस हो गया।